देखो एपी में क्या देख रखा है ना, एपी एक क्या है, समांतर श्रेणी, एक कोई सीरीज देख रखेगा और सीरीज हमको पता करना होता है। सपोज करो कि कोई सीरीज देख रखा, मानो यहाँ पे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट देख रखेगा और तुमको लास्ट में बता देगा कि बताओ ये 280 जो है कितने नंबर पे आएगा। ये क्या, जैसे कि 1 2 3 4 चौथा पार्ट है और लास्ट में यहाँ 280 कितना नंबर पे 280 आ जाएगा, ये सब हमको पता करना था। ठीक ना, हम एक एक करके देखते हैं। पूरा आसान लेवल से जो 5.1 है, केसी सिन्हा का बुक एक्सरसाइज कितना है 5.1 वही है, केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा। ठीक ना, लिखते हैं सिन्हा, केसी सिन्हा का 1 नंबर से देखते हैं। देखिए मैथ, देखो 1 नंबर बोल कर रखा है कि प्रथम 3 पदों में लिखें। क्या बोल कर रखा है, प्रथम 3 पदों में लिखें। कितना पद में लिखना है, 3 पद। तो एन हम एन मान लेते हैं, एन क्या है, संख्या, एन क्या है, संख्या है। तो 3 पद बोला तो हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा 1 2 और 3 पद हम लिख दिए। अब फॉर्मूला हमको देख रखा है, इस पे बोला बैठाने के लिए। 1 नंबर का 1 बोला है Tn बराबर क्या, Tn बराबर 3n + 1। ठीक ना, देखो इसमें एक दो चीज हम और बताना चाहेंगे। यहाँ देखो बता रहे हैं, इधर रफ में लिखे ना। जैसे ए जो होता है ना, ये प्रथम पद होता है। क्या होता है बाबू, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। ठीक ना, शुरू वाला डिजिट। और डी जो होता है सार्वंतर होता है। डी क्या होता है, क्या होता है, डी डिफरेंस, अंतर। ठीक ना, एन जो दिखाते हैं, एन वो संख्या को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, संख्या। टीएन चाहे एन, ये किसको दिखाएगा, अंतिम पद को। किसको दिखाएगा, अंतिम पद। ठीक है ना, एसएन क्या होता है, योगफल। क्या होता है, योगफल। ठीक है ना, ऐसे टीएन अगर अंतिम पद का फॉर्मूला अगर बोल कर रखेगा तो यहाँ सारा फॉर्मूला भी लिख देते हैं। टीएन बराबर होता है a + n - 1 × d। टीएन क्या बाबू, अंतिम पद। ए क्या, प्रथम पद। एन क्या, संख्या। डी क्या, सार्वंतर। ठीक, अब देखो, अब ये सब निकाला कैसे जाएगा। मानो कोई डिजिट दे दिया, एपी बराबर 2 8 12 16, इस तरह से डॉट डॉट जा रहा है, इन्फिनिटी है। तो शुरू वाला संख्या जो होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है, तो ए बराबर कितना 2, उसका सार्वंतर निकालेंगे। अगला संख्या को पिछला से माइनस करते हैं, अगला वाला डिजिट को पिछला से माइनस करेंगे। तो आगे कितना डिजिट है, 8 माइनस कितना 2 बराबर कितना 6। सार्वंतर कितना आ गया 6। कोई डाउट है इसमें, नहीं समझ में आ रहा नहीं। ए क्या होता है, प्रथम पद। सार्वंतर, एन टीएन या एन एसन योगफल। एसन का भी फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। मानो आगे तो पढ़ाएंगे तो पता चल ही जाएगा। n/2 होता है × 2a + n - 1 × d। ये एसन का फॉर्मूला है। ठीक है ना, अगर आगे जो बताएंगे तो वो पता चल ही जाएगा। हम फॉर्मूला एडवांस में लिख रहे हैं। चलो देखो टॉपिक पाते हैं। यहाँ हम लोग का टॉपिक ये क्वेश्चन बोल के रखा है, Tn बराबर 3n + 1। तो यहाँ बैठाएंगे, n का जगह क्या बैठाएंगे, पहले 1। तो 3 × 1 और प्लस 1, तो कितना आया 3 × 1 3 और प्लस 1 4। मेरा पहला पद कितना है बाबू, 4। फिर अब n का वैल्यू क्या बैठाएंगे, 2। वही Tn बराबर 3n + 1। तो 3 गुना n का जगह क्या 2 + 1, 3 दूना 6 1 7। अब यहाँ बताना चाहेंगे, किसी बच्चा को लगता होगा सर कि 1 और 2 को जोड़िए ना पहले 3 और 3 को फिर गुना कीजिए 9 हो जाएगा। क्या, तो घोचू तो बेसिक क्लासेस में अच्छा से कोचिंग करो, तो बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। पहले क्या, पहले डिवाइड गुना, भाग गुना, फिर जोड़, फिर घटा। इससे पहले जाएगा तो छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, उसके और ऊपर जाएगा तो का, इसके और ऊपर जाएगा तो रेकरिंग। समझ में आया। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही हम सारा मैथ को प्रोसेस से बनाते हैं। क्या पता चला कि किसी बच्चा को, एक बच्चा को पूछा गया था 2 + 2 और भागा 2, तो बच्चा पहले जोड़ दिया 2 2 4, 4 भागा 2 क्या, तो आंसर कितना आया 2, जो कि आंसर गलत है। पहले भाग का रूल करेगा ना, 2 भागा 2 कितना आया 1 और प्लस कितना 2, आंसर कितना होगा 3। ठीक है, ये सब
गड़बड़ी है। समझ में आया? तो क्या रूल फॉलो करना है? बोर्ड मास। इतना पता है ना, 10 क्लास का पढ़ाई करोगे, इतना पता नहीं है तो चूड़ों में पानी ले लो, डूबने के लिए, पीने के लिए ना। क्या 7 आ गया इसका। अब तीसरा पद बैठाएंगे, Tn बराबर क्या गया? 3n प्लस 3 गुना n का वैल्यू कितना? 3 3 है कितना? 10। लिखेंगे अतः पद कितना आया बताओ? 4 7 10। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे बता रहे। ये उसको उतार लो। आगे देखो, 5.1 का एक बता दिया और 5.1 का 2 बता दिया। वैसे 2 बन जाएगा तुम लोग से, हम फिर भी बताते हैं। तो Tn बराबर देख रखा है 2n। कितना दिया है? 2n। 2 पे इस पे जाना पावर में n देख रखा है। ठीक, तो वही बैठाएंगे। n बराबर क्या लिखेंगे? 1 2 3, क्योंकि 3 पद बोल के रखा, प्रथम 3 पद, तो 1 2 3 बैठा दो। तो Tn बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 पावर 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया तुम्हारा? 2 ही। तो Tn बराबर कितना आ गया? 2 पावर n 2n है, n की जगह क्या बैठेगा? 2। कितना आ जाएगा? 4। फिर Tn बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2 पावर 3 कितना आ गया? 2 का क्यूब 8। तो अतः पद कितना आया? 2 4 8। 3 नंबर देखो, 1 का 3 बोल के रखा है। Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। पद वही बैठाएंगे 1 2 3। क्या 1 का रखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। फिर वही Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। 2 स्क्वायर प्लस 4 5। Tn बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 10 कितना आ गया? तो वही पद आ गया। कितना आ गया? 2 क्या पूरा बना लेगा ना? हम 2 नंबर का बताया, 1 नंबर का समझ में आ गया? ठीक, 2 नंबर का बता रहे, तो बन जाएगा ना? प्रीतम तुमसे बन जाएगा? अब 2 नंबर बता रहे हैं, 5.1 का 2। 5.1 का 2 में 1 बोल के रखा हुआ है। Tn बराबर n स्क्वायर इंटू n, उसका बाद क्या है? n प्लस 1 है, यहाँ मिट गया है। n प्लस 1 ही है ना? ठीक है, n प्लस 1 बटा कितना है? 3। देखो ये है, और हमको कॉमा बोल के रखा है एक बार T1 और T2। देखो बाबू यहाँ, तो Tn n की जगह क्या दिया है यहाँ पे? 1, और n की जगह एक बार क्या दिया है? 2। इसका मतलब ये पता चला कि n जहाँ जहाँ एक बार पहले 1 बैठाएंगे, फिर n की जगह एक बार क्या बैठाएंगे? 2। तो पहले T1 रखेंगे, तो यहाँ n की जगह क्या है? 1। अच्छा बताओ, यहाँ Tn है, यहाँ T1 है, तो n की जगह किसको बैठाया है? 1, और फिर n की जगह 2, तो पहले 1 बैठाएंगे, तो बराबर n कितना? 1 का स्क्वायर, यहाँ इंटू है ना, 1 प्लस 1 बटा कितना? 3। तो T1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 और 1 2 बटा 3। अब ये कितना गया? 3 2 2 बटा 3 कितना आया? 2 बटा 3। फिर बोला T2, अब क्या लिखेंगे? T2, तो n 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बटा 3। तो T2 बराबर 2 का स्क्वायर गुना इंटू हो जाएगा 2 बटा 3।
तीन तीन तो कट गया, तो T2 बराबर कितना 4। तो वही पद कितना हो जाएगा सर, पद बन जाएगा। और बता दें, बोलेगा और कोई बताते हैं, बन जाएगा 4 नंबर का। ठीक, इधर देखो 4 नंबर क्या बता देते हैं। 4 बोल कर रखा है Tn बराबर कितना देकर रखा है, Tn माइनस T, ये 1 है, Tn माइनस 1 बटा n स्क्वायर। उसके बाद देख रखा है एक बार, इसका देखो वैल्यू देख रखा है, कॉमा देखे T1 बराबर 3, फिर दिया T2 बराबर T2, फिर दिया T3, यही है ना। हाँ ठीक है, 2 से बराबर। तो देखो एक बार जो है 3 बैठाना है, 2 का 1 का, फिर जाकर 2, फिर जाकर 3, या देखो Tn n का क्या रखेंगे हम लोग 3, क्या रखेंगे 3, तो 3 बराबर यहाँ हो गया तुम्हारा T1 3, यहाँ 3 हो गया, 3 माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो T3 बराबर 3 में से क्या कितना बचा 2 और यहाँ 9 हो गया। फिर बैठाना है Tn बराबर Tn माइनस 1 बटा n स्क्वायर। अब क्या बैठा T2 है, तो 2 बैठाना है यहाँ पे T2 और यहाँ कितना हो गया 2 माइनस 1 और n का जगह 2 का स्क्वायर, n को 2 ही बैठाएंगे। तो यहाँ T2 पहले तो दिया ना n का वैल्यू 2, यहाँ n था 3, 2 बैठा दिए, क्या हो जाएगा यहाँ T2 बराबर 1 बटा 4, इस पर बैठा देगा। और T3 का भी बैठा ही देते हैं, Tn माइनस 1 बटा n स्क्वायर, ये ना। तो T3 बराबर कितना गया तुम्हारा 3 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 3 2 2 9, बता रहे इसको। और 5.1 का 3 बताते हैं, उसको उतार लो पहले। देखो 3 नंबर में क्या बोल कर रखा है, आगामी 3 पदों में लिखें, कितना पदों में लिखना है, तो क्या देख रखा है T2 बराबर 2, फिर क्या दिया है 3n बराबर Tn माइनस 1 प्लस 1 n है, इतना देख रखा है ना। देखो T2 देख रखा है, तो T2 वैल्यू इसका बैठाना है, T2 बराबर कितना दिया है 2, तो T2 वैल्यू बैठाओ। अभी जस्ट बताओ उस तरह से बना के दिखाओ उसको कितना आ रहा है, बना इसको अभी जस्ट उधर बताया शायद आएगा। देखो यहाँ कितना आ जाएगा, T2 बराबर क्या लिखेगा, माइनस करना है ना यहाँ पे, तो T3 और माइनस T2, सिंपल से माइनस करो, तो 3 माइनस कितना आ जाएगा 2, ये T1 कितना देकर रखा है 3 से कम ही बोल कर रखा है ना, n बड़ा होना चाहिए, तो T1 T2 माइनस T1 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, अच्छा 1 आएगा 2 नहीं आएगा, T3 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या बोला यहाँ विशाल सही बता रहा है, ब्रैकेट में लिखा है कि 3 से बड़ा लेना है, यानी 4 लेना पड़ेगा। 3 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 ही रखना है, मतलब कि 2 ही आएगा, ठीक ना। किसी तरह से बना लेगा 2 ही मैथ है। 4 नंबर का देखो, 4 का एक में क्या बोला है, AP का प्रथम 4 पदों लिखें। AP का कितना पद लिखना है 4 पद, A और D देख रखा है, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर देख रखा है, तो हमको लिखना है 4 पद। कितना पद लिखना है 4। देखो A का वैल्यू कितना है, प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद है 1 और सार्वंतर कितना है 1।
चार पद कैसे लिखेंगे? चार पद लिखना है ऐसे, ए प्लस डी, क्या लिखना है? ये रूल पे नहीं चलना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उतना तामझाम नहीं करना है, सीधा हम जो बता रहे हैं वो ध्यान में रखो, ये किताब के हिसाब से हम बता रहे हैं, समझ में आया ना? सिंपल चार पद बोलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है ना, ए प्लस 3d, चार पद बोला 3 पद बोला है? चार पद पहले ए होगा, ठीक है, ए प्लस ए डी, ए प्लस ए डी प्लस 2d प्लस 3d, एक, दूसरा कितना है? 1 प्लस 1, ठीक है ना, कितना आ गया? 2, यहाँ 1 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू कितना? 1, तो 2 1 3, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 1 4 है ना, तो एपी, एपी कितना आया? 1 2 3 4, ये 4 पद बोला, ये श्रेणी लिखेंगे ना, एपी मतलब क्या? श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी। आगे देखो, 2 नंबर का बता रहे हैं, 4 का 2, ए का वैल्यू कितना है? 3, और डी कितना है? 0, वही लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 ही पद बोला है, 3 और ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 0, तो बराबर 3, तो यहाँ हो गया तुम्हारा ए प्लस 2 गुना डी का वैल्यू 0, तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0, और यहाँ ए का वैल्यू कितना है? 3 आ गया, तो 3 प्लस 3 गुना 0 कितना आ गया? 3, एपी, एपी कितना आया? 3 3 3 3, कोई दिक्कत? बता लो, ये सब बना लेगा 4 का। पांच का देखेगा, देखो 4 नंबर तक बता दिया है, ठीक ना, 5 नंबर देखेगा, 5.1 का 5 नंबर, 5 में बोलकर रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर लिखें, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। एपी देख रखा है बाबू, क्या दिया है? एपी तुमको देख रखा है 6 3 0 -3, तो बताए थे कि ये सब जब भी मेल कोई बनाओ तो पहले गिवन लिखा करो, क्या लिखना है? प्रथम वाला क्या होता है? प्रथम पद, क्या? ये बराबर 6, और सार्वंतर लिखना, अगला संख्या को पिछला से माइनस करेंगे, 3 बस आ गया, प्रथम पद लिख लो यहाँ, बन जाएगा, सारा बना लेगा, उसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, और बताओ कोई बताना है तो बता देंगे। कितना का 4, कितना का 4 बताओ, जल्दी बताओ। 3 का, जिसका 2 है सर, ठीक है, बैठ जाओ, अरे कुछ नहीं कर, अच्छा मिटा दिए, सिंपल सा जितना बोल कर रखा है ना उससे एक बढ़ा के लिखो, माइनस कर दो, क्योंकि माइनस दिया है, वही अगर यहाँ पे n प्लस रहता 1 ना, तब प्लस करना है, तब क्या करना है? प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस किया बस, ठीक ना, 3 में 1 घटाएं, -1 था, 3 में 1 घटाएं, कितना आया? 2, सिंपल सा बात, ठीक है ना, n का वैल्यू कितना? 3, और 3 में 1 घटाएं तो 2 आंसर आया, उतना कुछ है नहीं उसमें। और बताओ 5 नंबर का बताओ, 5 में कुछ बताना है? बोलो जल्दी, कुछ बताने के लिए है तो कितना? 6 नंबर का देखो, 5 का 6 देखो, ये 5 का 1 था और 5 का 6, 5 का 1 6 में एपी देख रखा हुआ है, कितना है? 2 सही 1/3, उसके बाद 2 सही 2/3, तो प्रथम पद में कितना आ गया? सार्वंतर निकालना है हमको, तो 3 दूना 6 7/3 माइनस 2, भिन्न का जो घटा बन गया, एलसीएम नहीं कितना? 3 7 माइनस 6, 1/3 लिख लो,
1/3 बन जाएगा। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा है कल बता देंगे। और तुम लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या समझा, जितना है समझ में आया ना। जो सब अपसेंट है तो कोई बात नहीं, तुम लोग जितना आया हुआ सब अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर बात नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उतारो इसको।